जाऊं तेरे रंग में। ठहर जाइए बहना, इनको देर हो रहा है मंदिर जाने के लिए। मंदिर बंद हो जाएगा और आपको आने में विलंब हो जाएगा। बहुत रास्ते में ट्रैफिक होगा। आपके सवालों का जवाब हम देता हूं। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे भैया इतने सालों बाद आए हैं और आप हैं कि इन्हें शांति से बैठने नहीं दे रहे। शांत हो जाइए रूपा जी, शांत हो जाइए। जब देखो घोड़े पे सवार रहती हैं आप। अरे आपका भाई यहाँ रुकने के लिए आया है, रहेगा ना यहाँ तो सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बच्चे मंदिर जा रहे हैं, जाने दो यार। अब मामा जाने दीजिए ना मंदिर। वो क्या ना कि सुबह से लेकर अब तक बहुत कलेश हो चुके हैं इस घर में कुलदेवी के मंदिर को लेकर। अब अगर नहीं गए तो सच में देवी मां नाराज हो जाएंगी। हम चलते हैं, शाम को आकर मिलते हैं ना आपको। जाओ बच्चों जाओ। भोलेनाथ जी सब ठीक करेंगे और सुख शांति से वापस आइए। बस 1 मिनट ध्रुव जी, हम आ रहे हैं। रानी सीट बेल्ट लगाओ। एक्चुअली बेल्ट सीट पे अटक गई है। रुको, हम करते हैं। और बताओ भैया, कैसा चल रहा है सब कुछ? बस भोलेनाथ की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। धानी और ध्रुव चढ़ गए। अब ये दोनों को यहां जल्द से जल्द बाहर कैसे निकाले? रूपा जी। जी। अरे इतने दिनों बाद आपके भैया जी आए हैं तो आप इनका खातिर भी नहीं करना आता आपको? अरे इनको खिलाइए पिलाइए, सैर सपाटा कराइए, कुछ तो कराइए। अरे भोलेनाथ की कसम, हम तो खुशी के मारे भूल ही गए। बताओ ना भैया, क्या बनाओ आपके लिए? क्या बनाएंगी आप? एक काम करते हैं, हम सब बाहर चलते हैं, कहीं अच्छा सा जगह देख के रेस्टोरेंट बैठ के खाना खाते हैं।
देखिए 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 रूपा जी, साले साहब का थोड़ा सेवा भी हो जाएगा। आज तक आप हमसे प्यार से तो बात किए नहीं और आज हमें बाहर खाना खिलाने ले जा रहे हैं। भाई वाह। रूपा जी आप बताइए, बहना आप बताइए कि हम अब साले साहब से प्यार नहीं करते क्या? अभी तो समझ में नहीं आया। अच्छा, तो आपका प्यार हमें काहे नहीं दिखाई पड़ता है? चलिए चलिए बाहर चल के खाना खाते हैं, थोड़ा सैर सपाटा करके आते हैं, तब आपको शायद पता चल जाएगा। हाँ, आप रूपा जी चलिए आके तैयार हो जाइए। हम नहीं जाएंगे काशी। कहब तो लग जाए धक से। अरे सबके सामने रुपया के लिए हमको ताना दे दिए, अकल को सैर सपाटे के लिए बहू के सामने ताना दे दिए तो ये गलत बात है। देखिए, अरे घर का अंदर मन मुटाव चलता रहता है और आप अच्छे तरीके से जानते हो बहना कि हमारा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो मतलब था हम समझ गए काशी, और तुम्हारा बात गलत भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही है, तो फिर तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम इस सब पर अय्याशी करें। तो हम नहीं जाएंगे बस। बहना जी जी, सुनिए तो, जी मैडम। जी वो हमें ध्रुव जी से मिलना है। पर वो तो घर पर नहीं है। वो अपनी आप उनके पापा जी को बुलाइए ना प्लीज। आपका नाम मैडम जी? सृष्टि चौबे। ठीक है, बुलाते हैं। मैडम जी आप यहीं रुकिए, हम साहब से बात करके आते हैं। और प्लीज जब तक आए नहीं ना, अंदर आइएगा नहीं, हमारी नौकरी का सवाल है। ठीक है। बहना इतना से बात पर नाराज होके बैठ जाता है। चलिए अब लेट हो रहा। हम नहीं जाएंगे काशी, मतलब नहीं जाएंगे। अरे हमने उस टेबल बुक कर लिया है। अब क्या है? साहब आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? लड़की है कोई। सृष्टि बिटिया घर छोड़कर चली गई, उसने लखनऊ की बस पकड़ी है और हमें लगता है कि वो जरूर ध्रुव जी से मिलने के लिए वहां पर आएगी। कौन है काशी? क्या? हमें क्या पता? होगा कोई वो अंधा मंदा चंदा, वो चंदा लेने आते हैं ना, तो कोई आया होगा पैसा मांगने। ठीक है, देखिए अभी हमने, आप कुछ खाना पका के दे दीजिए, हम नहीं जाएंगे बाहर, आप यहीं रहिए, आते हैं। हम आपके लिए वीडियो कॉल कर रहे हैं और आप ही शर्मा रही हैं। तो देखो तो सही अच्छे से। क्या दीदी, आप इस घर की होने वाली बहू हैं। ये मैडम। अंकल जी। जी हाँ बच्चा, जी हाँ। अंकल जी आप बाहर क्यों आए? हम अंदर आ जाते ना।
ध्रुव जी, आप अचानक इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हैं? क्योंकि जल्दी जाकर जल्दी वापस आना है हमें। तुम्हारे साथ पूरा दिन नहीं बिताना चाहते। देखिए, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हम ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर जानबूझकर नहीं कर रही हो तुम, तो मंदिर जाने से मना क्यों नहीं किया घर पे? हमने आपसे कहा तो था, पापा परेशान हो रहे थे, उन्हें चक्कर। तुम्हें और पापा को सिर्फ एक दूसरे की चिंता होती है और किसी की नहीं। सॉरी धानी, वो धानी 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 उठो, धानी उठो। मेरे बच्चे, आप इतनी दूर आ गए, अभी तो आप अच्छी तरह ठीक भी नहीं हुए। हम जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पाए। पता नहीं क्यों मन में बहुत घबराहट हो रही है। बचवा, किस बात की घबराहट? हम है ना आपके साथ, तो हम सब ठीक कर देंगे। हमारा ये कहना है कि आपका यहाँ इस वक्त रहना ठीक नहीं, अच्छा नहीं है। आओ हम आपको आजमगढ़ तक छोड़ देते हैं। क्यों हमारा इस वक्त यहाँ रहना ठीक नहीं है? यही तो बात हम जानना चाहते हैं अंकल जी। आखिर ऐसे हुआ क्या था शादी वाली रात? क्यों ऐसे दया से देख रहे लोग हमें? बचवा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे मम्मी पापा भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे। अंकल जी, कम से कम आप सच्चाई बताइए प्लीज। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमें बताइए। बचवा, बस। हम पे विश्वास करो, भरोसा रखो। हम भाई साहब, ये यहाँ क्या कर रही? नमस्ते अंकल जी। बस ये औपचारिकता की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ क्यों आई हैं? आप ये क्या कह रहे हैं? मोहनवा, आप सृष्टि बिटिया को और परेशान ना करें। भुजवा, अपनी कोई परेशानी होगी परिवार की, वो परेशानी आप पर उतार रहे हैं। भाई साहब, हम कुछ भी बोल रहे हैं और आप कुछ भी कह रहे हैं। ये लड़की। मोहनवा, हमने कहा खामोश हो जाइए, एक शब्द बाकी नहीं कहेंगे। तो यही बात है। हाँ, यही बात है। ये तो बड़ा गलत किया भाइयों। हाँ, अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए हमारे भांजे की जिंदगी खराब कर दी। अभी धानी बड़ी झीट निकली, जबरदस्ती हमारे भांजे घर पड़ गई। हाँ भैया, हमने इतनी कोशिशें की, लेकिन सारी बेकार। अरे हमारी तो ये हालत हो गई थी कि हमारा बोरिया बिस्तरा ही उठने वाला था। बड़ी मुश्किल से संभाला है हमने। वैसे तुम लोग चाहो तो तुम लोग की ये मुसीबत हम पल भर में दूर कर सकते हैं। कैसे? तो हमारे ऊपर छोड़ दो। बस ये समझ लो कि धानी जो है ना, दोबारा इस घर में वापस कभी नहीं आएगी और हमरे भांजे की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी।
धानी, धानी, धानी उठो, धानी। धानी, धानी, धानी। धानी, 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 एक सेकंड, हिलना मत, हिलना मत। तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? I'm really sorry, वो हमारा ध्यान नहीं था और तुम्हारे सर पे। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। ना 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 ना, ना 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 ना, ना 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 ना। वो तुम्हारे सर पे चोट लगी, हल्का सा खून आ रहा है। एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, प्लीज चलो। नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है अब। अरे ऐसे कैसे ठीक हो? सर पे चोट लगी, खून निकल रहा है। एक सेकंड। नहीं, अरे उसे चिल्ला के डरा दिया हमें। ये इससे बहुत जलन होती है, ये वाली नहीं। चुपचाप बैठे रहो। अगर साफ नहीं करेंगे इस घाव को तो सेप्टिक हो जाएगा। बहुत जलन होती है इससे। थोड़ी सी जलन बर्दाश्त कर लेना। चोट सही करने के लिए दवा तो लगानी पड़ेगी ना। नहीं पानी, बच्चों जैसी जिद मत करो हमारे सामने, प्लीज। इस बारिश में क्या रंग कोई अब बाकी है, तेरे संग कोई उमंग जगे मन में तरंग अब जागी है। तू आंखों से मुझे छू ले, अब मेहंदी को सजदे करने दे। हर एक दुआ में कहती हूँ मैं रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। तेरा इश्क है जैसे इंद्रधनुष, हर मौसम में वो खिलता है, उसे ओढ़ लूं मैं ये चोरी सा, हर रंग जो उसमें मिलता है। संभाल कर। I'm sorry, वो हमारी वजह से
तुम्हें चोट लग गई वो? नहीं, आप बुरा ना माने तो एक बात कहें आपसे। कहो। हमारे गांव में ऐसे कहते हैं कि भगवान के घर हमेशा शांत मन से, साफ मन से जाना चाहिए। मन में अगर द्वेष हो, गुस्सा हो तो यात्रा सफल नहीं होती। धानी, ये यात्रा तुम्हारी है, हमारी नहीं। कुलदेवी मंदिर तुम दर्शन करने जा रही हो, हम नहीं। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। ध्रुव जी, भगवान के दरबार पर कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता। भगवान खुद तय करते हैं कि उनका कौन सा भक्त कब उनसे मिलने आए। अभी के कुलदेवी का मंदिर है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम कुलदेवी के दर्शन सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ करने जाएंगे धानी। अगर माता रानी ने हमारा साथ लिखा है ध्रुव जी, तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बाकी समझ लो कि धानी जो है ना, वो दोबारा इस घर में वापस कभी नहीं आएगी और हमने भांजे की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगा। बस भैया, तुम हमारा एक काम कर दो। भोलेनाथ की कसम, तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। पर रघुनंदन, ये बताओ कि तुम सब करोगे कैसे? हाँ, वो हम लोग पर छोड़ो। हमने कुछ जानने वाले हैं आजमगढ़ में, है? तो सब डरा धमका के मामला निपटा देंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त के बेटे ने कार एक्सीडेंट कर दिया। 5 करोड़ की मांग थी, हमने मामला 10 लाख में निपटवा दिया। और तुम लोग का ही काम जो है हम 5 लाख में कर देंगे। देखो भैया, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा काम हो जाना चाहिए। और हाँ, हम दोनों का नाम कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। बहुत मुश्किल से माफ किया ध्रुव ने हमें, अब हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। अरे काहे चिंता कर रही? जब तुम लोग का नाम लगेगा ही नहीं तो नाम आएगा कहाँ से? है? तो ठीक है, भोलेनाथ की कसम, अगर ऐसा ही है तो करवा दो काम, है ना जीजी? लोगों को ऐसा आप लोग चाहते हो वैसे ही होगा। हम पैसे लेके आते हैं। रघुनंदन, अब तो लग जाए धक से। देखो, डराना धमकाना। हाँ, काहे चिंता कर रही हो? बस ये समझ लो कि धानी जो है वो कुलदेवी के मंदिर से इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। अच्छा, तो कुल मिला के ये काम तो हो गया समझो। आते हैं हम। पता नहीं कौन है ये लड़की और ये किससे बातें कर रहे हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। भैया, आप चाय नाश्ता करो, हम अभी आते हैं। आप मेरे साथ जरा आइए, हम आपको तफसील से समझाते हैं। हाँ? आइए। नहीं अंकल जी, हम नहीं जाएंगे। हम ध्रुव जी से मिलके ही जाएंगे। हमने आपसे कहा ना, ध्रुव बिजनेस टूर पे गया है, आ जाएगा और आपको तो आराम की सख्त जरूरत है। रूपा, बाहर कहाँ जा रही हो?
आप आइए, हम आपको तफसील से समझाते हैं ना। आप उधर छांव में आइए, पेड़ की छांव में। इधर आप आइए, लेकिन सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। भौजी। हाँ, मोहन भैया, वो लड़की कौन है? अरे कोई नहीं, कोई अजनबी है वैसे। धानी, सामने जो रास्ता है वो मंदिर को जाकर, दरअसल वो कच्चा रास्ता है, गाड़ी वहां से आगे जा नहीं सकती। तो धानी देखो, हमसे बहस करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। प्लीज प्लीज चली जाओ, तुम जाके दर्शन करो, हम बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा यहाँ पर। जाओ। चंद थी तूने कही। क्या कर रही हो तुम? मंदिर जाने के लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वास्ता मन से आनी चाहिए, इसलिए हम आपसे और कुछ नहीं कह रहे। अंकल जी, क्या बात है? आप हमें किसी से मिलने क्यों नहीं दे रहे? बचवा बचवा, हम पे विश्वास है ना। बात दरअसल ये है कि हमारी बहना को, पत्नियों को आप जानते हो ना, वो कैसे हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा? कैसा अनर्थ? हमने देखा ध्रुव के पापा कब से उससे बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही है। बाहर काहे आए हैं? काशी किसी लड़की से बात कर रहा है, पता नहीं क्यों इतना परेशान है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप साफ साफ कहिए ना, बात क्या है? नहीं, दरअसल सच बताएं बचवा, सच बहुत कड़वा होता है। और सच ये है कि अगर इस हालत में हमारे परिवार ने आपको देख लिया कि हमारी बहना और हमारी पत्नी तो आप जानते हो, तो आपका शादी कभी होने नहीं देंगे। आप समझ रहे हो ना, इतनी मुश्किल से रिश्ता बना था, तो अगर उन्हें पता चल गया तो आप हमारा इशारा समझ गए ना। भाई, माताजी के मंदिर तक आ गए हैं, अब दर्शन करके ही चलेंगे। ठीक है, चलते हैं। जय माता दी। अभी आते हैं। जय माता दी।
मंदिर पहुंच गए हैं। आपने जो गाड़ी का नंबर भेजा था और लड़का लड़की के फोटोज भेजे थे वो इधर ही हैं। और आप भांजा है वो रोज भी नहीं आनी चाहिए। वो लड़की वही मंदिर गई होगी, वहीं पे निपटोस। हाँ हाँ, हम संभाल लेंगे। हाँ जय माता दी, 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 जय माता दी। दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी लसत्सुलोचनं लतासनं वरप्रदं कपाल शुभ्रधारिणी भजामि विंध्यवासिनी। चलो। देख रहे हो काशी का पंचायत खत्म ही नहीं हो रहा है। अब घूंघट ले लीजिए। काशी, कौन है ये लड़की? अरे जीजी ने पूछा कौन है? कहा अब तो लग जाए धक से। सवाल के बदले सवाल नहीं पूछा जाता काशी, जवाब दिया जाता है। अरे बताओ ना कौन है ये लड़की? अच्छा रहने दो, हम खुद ही पूछ लेते हैं। बहना, ये लड़की कौन हो तुम? नाम क्या है? अरे बोल। भाई बहुत घने जंगल में माता का मंदिर है, जल्दी चलो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। ये क्या कर रही थी आप? छोड़ो इसे। अरे तो यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, कोई बताएगा? जी वो दरअसल हम गरीब परिवार से हैं, हमें काम की जरूरत थी और आर्थिक मदद चाहिए थी, तो बस यहाँ चले आए। सुना, बस इतना सा बात था। बहना, आर्थिक मदद करने आए थे तब आप। लो, इतनी सी बात थी। चलिए जीजी, हम अंदर चलते हैं। इनको दान पुण्य धर्म कर्म करने दीजिए, लुटाने दीजिए पैसे। चलिए भैया। हाँ अंदर चलो, यहाँ गर्मी बहुत हो रही है। आओ। अरे चलो रूपा। हाँ भैया।
आपके हम कौन हैं सूची क्या वो दर्शन कर भी लिए तुमने? नहीं, वो दर्शन नहीं हुए तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई तुम? एक्चुअली हमें थोड़ा अजीब डर लग रहा है। डर? किस बात का? सूची बड़ा सुनसान सा जंगल वाला रास्ता है, अजीब सा। रानी, वो मंदिर का रास्ता है और ये बात अच्छे से जानते हैं हम, तो प्लीज ये मंदिर ले जाने के बहाने मत बनाओ हमारे सामने। बहाने नहीं बना रहे, वो सच में हमें कुछ तो अजीब सा लग रहा है, इसलिए आपसे आकर आप चलिए ना हमारे साथ प्लीज। अंदर तक आने की जरूरत नहीं है, बस रास्ता। देखो दानी, मंदिर की सीमा यहीं से शुरू होती है और हम जानते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो। जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। हाँ, अगर तुम्हें जाके माथा टेकना मंदिर तो चली जाओ, वरना वापस चलते हैं घर। यहाँ तक आए हैं तो बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। अच्छी बात है, तो जाइए प्लीज। भोलेनाथ जी, ये दोनों यहाँ पर क्यों आ गए? अब कैसे संभाले हम ये सब? प्लीज छोड़ दीजिए हमें, प्लीज। हम तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए तो आए हैं, ताकि तुम यहाँ से वापस ना जा सको। क्या मतलब? आप हमें कहाँ ले आए हैं? प्लीज हमें जाने दीजिए, आपको कोई गलतफहमी होगी। हमें जाने दीजिए प्लीज, प्लीज। हम कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। बस इतना समझ लो कि आज इस जंगल से तुम बाहर नहीं निकल पाओगी। आज तुम्हारा काम खत्म होगा। क्या मतलब काम खत्म होगा? क्या चाहते हैं आप लोग? कौन है? प्लीज हमें जाने दीजिए और छोड़ दीजिए। चुप, नहीं तो वो आ जाएगा
आने वो कौन? बांधो इसको। नहीं, क्या कर रहा है? बांध इसको। क्यों कर रही है सब हमारे साथ? छोड़िए। आने अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।